मानवी की मां गुजर चुकी थी। रितु अपनी ननद मानवी को फोन पर कहती है, दीदी हमने बड़ी पूजा रखी है, इसलिए आपको सब परिवार के साथ आना ही है। याद तो है ना, कल माँ की 10 गात्र है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। तभी मानवी अपनी भाभी से बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के दामाद और बेटी उनकी 70 गात्र में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रितु ने फोन रख दिया। इधर मानवी पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी मानवी अपने मायके गई हुई थी। मानवी को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं किसके सहारे छोड़कर चले गए। माँ मानवी के गले लगकर रो रही थी। तब मानवी बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे को चिंता क्यों करती हो। मानवी कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर फोन पर ही बात होती थी, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बात होती थी। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, मानवी ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो मानवी को दिखी। तभी मानवी माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो, बना कर देगी। मानवी हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों में चमक गायब सी हो गई। माँ ने फोन रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वह सब ठीक तो होगा ना। मानवी अपने आप से बात कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बात पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में मायके गई थी। मानवी माँ के कमरे में माँ के साथ बातचीत कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो, रितु माँ के कमरे में आकर मानवी को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। मानवी उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर खाना खा लेगी, आप चलो। रितु बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रितु स्पष्ट रूप में बोली, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लगाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसा मानवी अपने भाभी को कहती है। इस पर रितु कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मानवी को साफ तरीके से समझ में आ गया था कि रितु को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, मानवी माँ को बोली। उतने में रितु बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रितु वहां से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान मानवी की प्लेट पर ही था। यह देख मानवी दुखी हुई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब मानवी ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। मानवी ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2-3 दिन मानवी वहीं पर थी और मानवी माँ को उसकी पेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2-3 दिन तक चलता रहा। माँ के बहुत मना करने के बाद भी मानवी जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले मानवी ने अपने भाई को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ देता होगा इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। उसने गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रही है ना, वह माँ बेटी के घर जाती है क्या भला, तू आराम से जा, अपने
घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ बोली। मानवी ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। मानवी उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिन बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। मानवी को पता था कि माँ कितनी तकलीफ में गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, लेकिन एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। मानवी अकेले में ही माँ के 10 गात्र में आई। आज माँ के 10 गात्र में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे में खा रहे थे। लोगों ने रितु और उसके पति की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितना सेवा की होगी दोनों ने। मानवी दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, रितु मानवी को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रितु मानवी से बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसी थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ तृप्त होकर चली गई, उस घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? मानवी चिढ़कर रितु से बोली। तभी वहां पर रितु का भाई भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। भैया भाभी को जब भी किसी पर पड़ती है न, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चे के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त न रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। मानवी यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रितु और उसके पति की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी इच्छा पूरी करना, उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है।